पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक कर दी है। मंगलवार देर रात हमले को अंजाम दिया गया। देश की तीनों ही सेनाओं ने साझा ऑपरेशन में 9 ठिकानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। भारत के इस हमले में 50 आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी करते रहे। ऐसे में चले जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की मिनट टू मिनट डिटेल क्या रही, कब क्या हुआ और किस तरह से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। रात 1:47 पीओके में धमाके की आवाज सुनाई। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंगलवार आधी रात के बाद मुजफ्फराबाद शहर के आसपास के पहाड़ों के पास कई जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई। विस्फोटों के बाद शहर की बिजली गुल हो गई। रात 1:51 भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक की। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया। उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान सेना का बयान आया और उसने कहा कि वो भारत की कार्रवाई का जवाब देगा। रात 2:10 आधिकारिक जानकारी आई कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में हमले को अंजाम दिया है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इस हमले में कुल 9 ठिकानों पर हमला किया गया। रात 2:17 पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने कोटली, बहलावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए हैं। रात 4:13 हमलों में तीनों सेना, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल हुआ। इसमें सटीक हमला करने वाले हथियार प्रणाली का भी इस्तेमाल किया गया। रात 4:23 अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी एएनएस और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक से भारत के हमले पर बात की। 4:35 भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की कई उड़ानें रद्द हो गई। सुबह 5:04 जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया, उनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, कुरीदीके और सियालकोट शामिल है। 5:47 अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अमेरिका को उम्मीद है कि यह जल्द ही समाप्त होगा। 5:45 कतर एयरवेज ने पाकिस्तान जाने वाली सभी फ्लाइटें कैंसिल की। सुबह 6 बजे पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया और पूंछ राजौरी सेक्टर में भीषण गोलीबारी कर दी। सुबह 6:08 ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सभी भारतीय पायलट और फाइटर जेट सुरक्षित बेस लौट गए। सुबह 6:14 पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को बंद कर दिया। बहावलपुर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगभग 100 किलोमीटर अंदर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, मुरीदी के सांबा के 30 किलोमीटर अंदर लश्कर ए तैयबा का कैंप, 26/11 हमले के आतंकवादी यहीं से थे और यहीं से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।